प्रधान नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेशના બલરામપુરમાં સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે। 9,800 કરોડના આ પ્રોજેક્ટથી 9 જિલ્લાના 25 થી 30 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થશે। તેનાથી 14 લાખ હેક્ટરની સિંચાઈની ક્ષમતામાં વધારો થશે। તો આ કાર્યક્રમમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથ પણ હાજર રહેશે। આ પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ થતા 50 વર્ષ લાગ્યા। 318 કિલોમીટર લાંબો આ પ્રોજેક્ટ 9,800 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો। સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટથી 9 જિલ્લાના 30 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થશે। તેનાથી 14 લાખ હેક્ટરની સિંચાઈની ક્ષમતામાં વધારો થશે। સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટમાં 5 નદીઓને પણ જોડવામાં આવી છે। તો પૂર્વાંચલના 9 જિલ્લાઓને 318 કિલોમીટર લાંબી મુખ્ય નહેર અને ધાત્રા, સરયુ, રાપ્તી, બાણગંગા અને રોહિન નદીઓને જોડતી 6,600 કિલોમીટરની લિંક કેનાલોનો સમાવેશ કરતી નહેરની સાથે જોડવામાં આવશે। આ પ્રોજેક્ટથી એક તરફ ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાં સિંચાઈ માટે મફત પાણી મળશે, તો બીજી તરફ પૂરની દુર્ઘટનામાં પણ ઘટાડો થશે। નદીના પાણીને કેનાલોમાં ફેરવવાથી પૂરની અસર ઓછી થશે। की लोकप्रियता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जहां पे मैं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद हूं, यहां पे आप देखिए, यहां पे तमाम उच्च शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्र और छात्राएं यहां पर आई हुई हैं। और ये इसलिए आए हुए हैं ताकि ये अपने चहेते नेता को देख सकें, उनकी बातों को सुन सके। आज नरेंद्र मोदी बलरामपुर के हसुआ डोल में पहुंच रहे हैं और 9,802 करोड़ की सरयू नहर परियोजना का लोकार्पण करेंगे और वो किसानों के हवाले करेंगे। कुछ बच्चे यहाँ पे हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? निशा मिश्रा, बीएससी थर्ड ईयर MLK PG कॉलेज बलरामपुर। यहाँ पे आई हुई है, क्या आपके मन में है? मेरे मन में बहुत उत्साह है मोदी जी को देखने का, इसलिए हम वहाँ से आए हैं। क्या आप वोट डालेंगी? कुछ महीनों के बाद चुनाव होना है, क्या चाहती है, कैसा सरकार चुनना चाहती है? मोदी जी को। देखिए, निश्चित तौर पे मैं ये कहना चाहूंगा कि बच्चों के अंदर अभी भी मोदी जी को लेकर के काफी लोकप्रियता है। हमारे साथ तमाम छात्र हैं, हम सबसे बात करेंगे, जल्दी बात करेंगे। बेटा, क्या नाम आपका? सर रजनी शुक्ला। क्या सोच करके यहाँ आए? सर यहाँ आए अपनी मोदी जी को देखने के लिए और उनसे मिलने के लिए बहुत मन में उत्साह है। आप क्या नाम? क्या बेटा? राम प्रकाश शुक्ला। क्या कहेंगे आप? हम यहाँ मोदी जी के स्वागत में आए हैं। हम लोगों को वहाँ ट्रेनिंग भी दिए हैं। इसका मेरे टीम का नाम है, भैया जी टीम नाम है। वहाँ ट्रेनिंग देके भेजा गया है दरअसल कि जनता को वहाँ देखे और मोदी जी का स्वागत अच्छे से किया जाए। लेकिन इस बार चुनाव होना है, ऐसे में आप सरकार कैसा चुनेंगे? आप सरकार हम मोदी जी से चाहते हैं, फिर दोबारा योगी सरकार और मोदी जी आएगी। और निश्चित तौर पे बच्चों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। हमारे साथ और बच्चे हैं। क्या नाम बेटा आपका? मेरा नाम सुनीता प्रजापति है। हम MLK PG कॉलेज से पढ़ते हैं। मेरा BSc थर्ड ईयर है और हम मोदी सरकार को चाहते हैं क्योंकि इन्होंने स्कूल इन्होंने छात्र के बारे में बहुत कुछ सोचा। जो भी नकल होता था उसको भी उन्होंने बंद करवाया और कुल मिलाकर शिक्षा को बहुत आगे बढ़ा रहे हैं। और हम चाहते हैं कि योगी जी और मोदी सरकार हमेशा बने रहे और हमेशा ये नेता बने। थैंक यू सर। देखिए, इन बच्चों को देख करके कहीं न कहीं ऐसा लगता है कि इनके अंदर अभी भी निश्चित तौर पे मोदी और योगी के प्रति वो जज्बा बरकरार है। कहीं न कहीं ये देखा जा रहा है कि बच्चों के दिल में आज भी मोदी और योगी बसे हुए हैं। कुछ और लोग हैं, उनसे हम जल्दी बात कर लेते हैं। क्या नाम आपका? अक्षय शास्त्री। आप यहाँ आए हुए, क्या कहेंगे? हमें इस प्रकार का सत्ता शासन चाहिए जो राजनीति नहीं राष्ट्र नीति में विश्वास करता हो और राष्ट्र नीति से ही राष्ट्रवाद और राष्ट्रवाद से विश्व गुरु की ओर हमें बढ़ाने के लिए अग्रसर करे। कुछ और छात्र हैं और छात्राएं हैं, उनसे हम बात कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसी छात्राएं हैं जो बैठी हुई हैं। बेटा, यहाँ आओ, इधर आओ, तुम लोग भी बोलो। मेरा नाम अनुपमा वर्मा है। यहाँ मोदी जी को देखने के लिए इतने एक्साइटेड थे कि वहाँ से पैदल चल के आए हैं और उन्हीं को तो वोट देना मुझे। क्या बात है। देखिए, ये छात्र और छात्राएं कह रहे हैं कि मोदी जी को देखने के लिए हम इतने लालायित हैं कि हम काफी दूर से पैदल चल करके आए हैं। हाँ, बोलो। जैसे વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તર પ્રદેશના બલરામપુરમાં કેનાલ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરશે, તો મોદીને જોઈએ લાઈવ। तमाम चीजें हम देख रहे हैं। राप्ती एक बड़ी नदी है और देखिए, अतीत में इस नदी का जो फायदा मिलना चाहिए था वो नहीं उठाया गया। और हम जानते हैं कि PM मोदी न सिर्फ जो एक तरह से कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से तेजी से आगे बढ़ाया जाए उसकी बात करते हैं, उसमें यकीन रखते हैं, बल्कि बहुत बारीकी से निगरानी निरीक्षण भी करते हैं। तो उन्होंने जो निर्देश दिए हैं इस परियोजना को लेकर वो किस तरह से आगे बढ़ी है उसके बारे में
वो जानकारी ले रहे हैं। सुधाकर, निश्चित तौर आपको बताना चाहेंगे, जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर प्रधानमंत्री उस परियोजना के मॉडल का निरीक्षण कर रहे हैं जब सरयू परियोजना लागू होगी। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ઉત્તર પ્રદેશના બલરામપુરમાં સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટનું આજે ઉદ્ઘાટન કરશે। 9,800 કરોડના આ પ્રોજેક્ટથી 9 જિલ્લાના 25 થી 30 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થશે। તો તેનાથી 14 હેક્ટરની સિંચાઈની ક્ષમતામાં વધારો થશે। આ કાર્યક્રમમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથ પણ હાજર। આ પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ થતા 50 વર્ષ લાગ્યા। 318 કિલોમીટર લાંબો આ પ્રોજેક્ટ છે અને આ પ્રોજેક્ટ 9,800 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે બનાવવામાં આવ્યો છે। સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટથી 9 જિલ્લાના 30 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થશે। તો તેનાથી 14 લાખ હેક્ટરની સિંચાઈની ક્ષમતામાં પણ વધારો થશે। સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટમાં 5 નદીઓને પણ જોડવામાં આવી છે। પૂર્વાંચલના આ 9 જિલ્લાઓને 318 કિલોમીટર લાંબી મુખ્ય નહેર धारा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिन नदीओं जोड़ती 6,600 किलोमीटरनी लिंक आ केनालों समावेश करती नहरनी साथे जोड़वामां आवशे। आ प्रोजेक्टथी एक तरफ खेडूतोने तेमना खेतरमां सिंचाई माटे मफत पाणी मळशे तो बीजी तरफ पूरनी जे दुर्घटनाओं थई रही छे तेमां पण घटाडो थशे। नदीना पाणीने केनालोमां फेरववाथी पूरनी असर पण ओછી थशे। तो पीएम मोदी आज सरयू केनाल प्रोजेक्टનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે। જે પૂરની સમસ્યાઓ હતી તે પૂરની સમસ્યાઓ પણ આ પ્રોજેક્ટને કારણે ઓછી થશે। 9,800 કરોડનો આ પ્રોજેક્ટ બન્યો છે અને 9 જિલ્લાના 25 થી 30 લાખ ખેડૂતોને આ પ્રોજેક્ટનો સંપૂર્ણપણે લાભ મળશે, જેનાથી 14 લાખ હેક્ટર તેની સિંચાઈ ક્ષમતામાં વધારો થશે। तो साथे आ कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ पण हाजर छे। आ प्रोजेक्ट ने पूर्ण थता आ प्रोजेक्टનું काम चालू हतुं ते 50 वर्ष सुधी काम चालू रह्युं हतुं અને पूर्ण थता प्रोजेक्टने 50 वर्ष लाग्या छे। 318 किलोमीटर जेटलो लांबो छे आ प्रोजेक्ट, जे 9,800 करोड़ना खर्चे तैयार थयो छे। सरयू केनाल प्रोजेक्टथी 9 जिल्लाना 30 लाखथी વધારે ખેડૂતોને ફાયદો થશે। તો ધરતીપુત્રોને ફાયદો થાય તેવો એક નવો પ્રોજેક્ટ તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે। 14 લાખ હેક્ટરની સિંચાઈની ક્ષમતામાં પણ વધારો થશે। પૂર્વાંચલના 9 જિલ્લાઓને આનો લાભ મળશે અને 318 કિલોમીટરથી લાંબી મુખ્ય નહેર સરયુ, રાપ્તી, બાણગંગા અને રોહિન નદીઓને પણ જોડે છે। तो 6,600 किलोमीटरनी लिंक आ केनालों समावेश करती नहरोनी साथे जोड़वामां आवशे। आ प्रोजेक्टथी खेडूतोने तेमना खेतरमां सिंचाई माटे योग्य रीते पाणी मळी रहेशे। तो बीजी तरफ जे पूरनी दुर्घटनाओं घटे छे तेमां पण हवे खेडूतोने राहत मळशे। 9,800 કરોડનો આ પ્રોજેક્ટ, જેમાં 25 થી 30 લાખ ખેડૂતો ધરતીપુત્રોને લાભ મળશે, તેમના માટે નવી એક પ્રોજેક્ટ તૈયાર થઈ ચૂક્યો છે, જે 9,800 કરોડના ખર્ચે છે। આજે બલરામપુરમાં સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટનું પીએમ નરેન્દ્ર મોદી ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે। 9,800 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલો આ પ્રોજેક્ટ 9 જિલ્લાના 25 થી 30 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો કરાવે છે। तो साथे ज आ प्रोजेक्टथी सिंचाईनी क्षमतामां वधारो थशे। तो साथे योगी आदित्यनाथ पण त्यां हाजर छे। प्रोजेक्टने पूर्ण थता 50 वर्ष सुधीनो समय लागी गयो छे। सरयू केनाल प्रोजेक्टथी 9 जिल्लाना 30 लाख खेडूतोने फायदो थशे, जेनाथी 14 लाख हेक्टरनी सिंचाईनी क्षमतामां वधारो थशे। तो धरतीपुत्रो माटे एक सारा समाचार छे। सरयू केनाल प्रोजेक्टमां 5 नदीओने जोडवामां आवी छे। पूर्वांचलमां 9 जिल्लाओने 318 किलोमीटर लांबी मुख्य नहर, जेमां सरयू, राप्ती, बाणगंगा અને રોહિન નદીઓને જોડતી 6,600 કિલોમીટરની લિંક આ કેનાલોનો સમાવેશ કરે છે અને તમામ નહેરો સાથે આ પ્રોજેક્ટને જોડવામાં આવ્યા છે। આ પ્રોજેક્ટ એક તરફ ખેડૂતોને તેમના ખેતરમાં સિંચાઈ માટે મફત પાણી આપે છે, તો બીજી તરફ જે દુર્ઘટનાઓ ઘટે છે પૂરમાં, તે દુર્ઘટનાઓ પણ હવે ઓછી થવા લાગશે।
તો પીએમ નરેન્દ્ર મોદી આજે આ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે અને સાથે જ યોગી આદિત્યનાથ પણ તેમની સાથે છે। આ પ્રોજેક્ટ જે ખૂબ જ ઘણા વર્ષોથી તૈયાર થતો હતો, જે તૈયાર થવામાં 50 વર્ષ સુધીનો સમય लाग्यो, આખરે એ પ્રોજેક્ટ તૈયાર છે। 9,800 કરોડના ખર્ચે થયેલા આ પ્રોજેક્ટથી 25 થી 30 લાખ ખેડૂતોને રાહત થઈ છે। 25 થી 30 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો થયો છે, જેમની સિંચાઈ ક્ષમતામાં વધારો થશે। 14 લાખ હેક્ટરની સિંચાઈ ક્ષમતામાં વધારો થશે। તો આ પ્રોજેક્ટ જેને પૂર્ણ થતા 50 વર્ષ ખૂબ જ લાંબી મહેનત કહી શકાય તે લાગ્યું છે અને આખરે એ દિવસ આવી ગયો છે કે જેનું ઉદ્ઘાટન થઈ રહ્યું છે। 9,800 કરોડના ખર્ચે આ પ્રોજેક્ટ તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। તો પીએમ મોદી દ્વારા તેનું ઉદ્ઘાટન કરવામાં આવી રહ્યું છે। વડાપ્રધાનના ડ્રીમ પ્રોજેક્ટ તરીકે આ પ્રોજેક્ટ જાણીતો કહી શકાય છે। કાશી વિશ્વધામ કોરિડોર મંદિર અને ગંગા નદી વચ્ચેનો આ એક સીધું જોડાણ સ્થાપિત કરશે। $9,800 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલા પ્રોજેક્ટનું આજે નરેન્દ્ર મોદી દ્વારા લોકાર્પણ કરવામાં આવી રહ્યું છે। તો સાથે જ આ પ્રોજેક્ટમાં ઉદ્ઘાટન કરવા માટે યોગી આદિત્યનાથ પણ ત્યાં છે। તો 14 લાખ હેક્ટરની સિંચાઈની ક્ષમતામાં વધારો થશે। સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટમાં 5 નદીઓને પણ જોડવામાં આવી રહી છે। બલરામપુરમાં વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આ પ્રોજેક્ટનું ઉદ્ઘાટન કરી રહ્યા છે, જે 9,800 કરોડના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે, જેનું લોકાર્પણ આજે થઈ રહ્યું છે। આ પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ થતા 50 વર્ષ लाग्या। આટલી લાંબી મહેનત બાદ આખરે એ દિવસ આવી ગયો છે કે જે પ્રોજેક્ટ પૂર્ણ થયો છે અને ખેડૂતોને તેનો લાભ હવેથી મળશે। 9,800 કરોડના ખર્ચે તૈયાર થયેલો આ પ્રોજેક્ટ 9 જિલ્લાના 25 થી 30 લાખ ખેડૂતોને ફાયદો અપાવી રહ્યું છે, જેથી હવે ખેડૂતોને આગળ કામ કરવામાં સરળતા રહેશે। 14 લાખ હેક્ટરની સિંચાઈની ક્ષમતામાં વધારો થશે। તો કાર્યક્રમમાં સીએમ યોગી આદિત્યનાથ પણ હાજર છે અને આ પ્રોજેક્ટને પૂર્ણ થતા 50 વર્ષ જેટલો લાંબો સમયગાળો लाग्यो છે। 318 કિલોમીટર લાંબા આ પ્રોજેક્ટ 9,800 કરોડ રૂપિયાના ખર્ચે તૈયાર કરવામાં આવ્યો છે। સરયુ કેનાલ પ્રોજેક્ટથી 9 જિલ્લાના 30 થી 25 લાખ જેટલા ખેડૂતોને પણ ફાયદો થઈ રહ્યો છે। તો આ પ્રોજેક્ટમાં 5 નદીઓને જોડવામાં આવી છે। પૂર્વાંચલના 9 જિલ્લાઓ છે, જેમાં 318 કિલોમીટર લાંબી મુખ્ય નહેર અને રોહિન નદીઓને જોડતી 6,600 કિલોમીટરની લિંક तो 50 વર્ષની મહેનત બાદ આખરે તૈયાર થયેલા પ્રોજેક્ટ પર વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી શું કહી રહ્યા છે, આવો જોઈએ। तालियों से सभी का स्वागत करें। 40 वर्षों की मांग आज पूरी हो रही है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के शुभारंभ के अवसर पर हम सभी उल्लसित और आनंदित हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि हम सब की ओर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय को शॉल भेंट करके उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। साथ ही अष्टधातु की मां अष्टभुजा देवी की प्रतिमा भी उन्हें भेंट कर उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी। और आप तालियों के पुष्पों से पुष्प वर्षा कीजिए तालियों की और उनका स्वागत करें, अभिनंदन करें। 9,800 करोड़ की लागत से बनने वाली 5 नदियों को जोड़ने वाली 9 जनपद के 30 लाख किसानों के लाभ देने के लिए बनी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण समारोह। मैं सबसे पहले माननीय जल शक्ति मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार डॉक्टर महेंद्र सिंह जी से अनुरोध करूंगी कि वो अतिथियों का स्वागत करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।
मेरे मित्रों, हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का विषय है, गर्व और गौरव का विषय है। जिनको पूरी दुनिया देखना चाहती है, जिनको पूरी दुनिया सुनना चाहती है, वो ऐसे हमको सब कुछ देने वाले हमारे पूरी दुनिया के लोकप्रिय नेता, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, जिन्होंने किसानों के जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन किया है, हर खेत तक पानी पहुंचाने का जिन्होंने संकल्प लिया है, जिन्होंने किसान सम्मान निधि दिया है, जिन्होंने एक भारत श्रेष्ठ भारत को पूरी दुनिया के अंदर परिचय कराया है, पूरे विश्व के अंदर भारत का परचम जिन्होंने लहराया है, ऐसे यशस्वी भारत के लोकप्रिय प्रधानमंत्री आज इस पाटेश्वरी देवी की धरती पर, अब पूजनीय अटल जी और नाना जी के कर्मस्थली पर और भगवान बुद्ध की साधना स्थली पर पधारे हैं। ऐसे पूजनीय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और वंदन करता हूं। आप सबसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने स्थान पर खड़े होकर के एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत करिए, विश्व के नेता का स्वागत करिए, अभिनंदन करिए। आज हमारे सबके लिए सौभाग्य का विषय है, जिन्होंने सब कुछ दिया है वो हमारे बीच में है, ये हमारा सबका गर्व और गौरव है। मेरे मित्रों, आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान है उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल, जिनके आशीर्वाद से, जिनकी शुभकामना और प्रेरणा से हम लोग काम करते हैं। ऐसे आदरणीय श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी का भी मैं हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूं। मेरे मित्रों, सौभाग्य का विषय है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश का मान सम्मान स्वाभिमान को लौटाया है, जिन्होंने भय मुक्त उत्तर प्रदेश बनाया है, जिन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए रात और दिन अथक परिश्रम कर रहे हैं। ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच पर हैं, उनका भी स्वागत और अभिनंदन और वंदन है। मेरे मित्रों, हमारे भारत सरकार के मंत्री, राजस्थान की वीर भूमि से आने वाले आदरणीय गजेंद्र सिंह शेखावत जी, जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, उनका भी मैं स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत और अभिनंदन मैं करता हूं अपने लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी का। मैं स्वागत करता हूं आदरणीय मुकुट बिहारी वर्मा जी, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री, आदरणीय ब्रजेश पाठक जी का, आदरणीय रमापति शास्त्री जी का, आदरणीय पलटू राम जी का, आदरणीय हमारे बलदेव औलख जी का मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अपने आदरणीय सांसद कीर्तिवर्धन सिंह जी, आदरणीय सांसद विभूषण शरण सिंह जी का, आदरणीय सांसद अक्षय बल्लाल गौड़ जी का और सभी आदरणीय विधायकगण और सभी हमारे आदरणीय जिला पंचायत अध्यक्षों का भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। स्वागत अभिनंदन करता हूं दूसरे मंच पर बैठे हुए हमारे वरिष्ठ नेताओं का, और यहां पर अपार जन समूह जो आया है, मेरे किसान भाइयों और देवी पाटन मंडल के सभी जनता जनार्दन के श्री चरणों में शीश झुका करके प्रणाम करते हुए आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत और अभिनंदन और वंदन करता हूं। एक बार फिर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और वंदन करते हैं अपने वाणी को देता हूं विराम। बोलिए जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। मंच पर आसीन है माननीय जल शक्ति मंत्री भारत सरकार, माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी। उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि आज के सुअवसर पर अपने विचार प्रकट करें। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के उद्घाटन के अवसर पर आयोजित आज इस लक्की मेले जैसे कार्यक्रम में मंच पर आसीन, अपने साहसिक फैसलों से दुनिया भर में अपनी लोकप्रियता का परचम फैलाने वाले हम सबके मानबिंदु, इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आदरणीय आनंदीबेन पटेल जी, उत्तर प्रदेश की इस धरती में कानून का राज्य स्थापित कर माननीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का उत्तर प्रदेश, माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली डबल इंजन सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश में विकास
विकास के नए आयाम स्थापित करने वाले आदरणीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव प्रसाद मौर्य जी, मंच पर आसीन उत्तर प्रदेश सरकार के अन्य सभी मंत्रीगण, संसद के मेरे साथी सांसदगण, कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित उत्तर प्रदेश के सम्मानित विधायकगण, दूसरे मंच पर उपस्थित और इस जो विशाल सभा में उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, सभी कार्यकर्ता बंधुओं बहनों और दूर दराज के इन 4 जिलों के दूर दराज के क्षेत्रों से आए हुए माननीय प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए आए हुए सभी भाइयों और बहनों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, 2014 से जो यात्रा इस देश में प्रारंभ हुई, इस देश ने अनेक विकास के अनेक नए आयाम देखे हैं, नए कीर्तिमानों को बनते हुए देखा है। 2014 में जब देश की राजनीति की समीक्षा करने वाला कोई भी व्यक्ति या संगठन इस बात की कल्पना भी नहीं करता था कि देश में पूर्ण बहुमत की किसी ने एक पार्टी की सरकार बनेगी, उस समय उत्तर प्रदेश की जनता ने और देश भर की जनता ने जिस तरह से आशीर्वाद दिया, उसका परिणाम आज 7 साल बीत जाने के बाद में देश ही नहीं दुनिया देख करके चमत्कृत है। साधारण मानवी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए जो फैसले किए गए, उनका लाभ आज देश की जनता को मिल रहा है। लोगों के जीवन में निश्चित रूप से सकारात्मक परिवर्तन आया है, गुणात्मक परिवर्तन आया है, लेकिन साथ ही साथ देश के किसान की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के, क्योंकि भारत किसानों का देश है, भारत कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था वाला देश है, किसान की आमदनी को बढ़ाने के लक्ष्य को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो 7 साल में ये यात्रा चली है, मैं मानता हूं कि आज उत्तर प्रदेश में उस यात्रा का एक स्वर्णिम सूर्य उदय हुआ है। साथियों, 2014 में से पहले इस देश में किसानों के बारे में बात बहुत की जाती थी, किसानों के कल्याण के बारे में नारे दिए जाते थे, लेकिन धरातल पर किसान को लेकर के, कृषि क्षेत्र को लेकर के किस तरह से योजनाबद्ध तरीके से काम किया जा सके, कृषि क्षेत्र का आमूलचूल परिवर्तन के लिए किस तरह से काम किया जा सके, इस दिशा में न तो कोई दिशा थी, न कोई नीति थी और न ही कोई मार्ग उस दिशा में तय था। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यह स्वीकार करते हुए कि देश के किसान के घर में यदि खुशहाली और समृद्धि लानी है तो देश के किसान के खेत तक पानी पहुंचाना होगा। देश में अनेकों परियोजनाएं बनी। आज हम जिस सरयू नहर परियोजना का उद्घाटन के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों से जो उद्घाटन के लिए हम सब लोग यहां उपस्थित हैं, 40 साल से यह परियोजना लंबित थी और केवल एक सरयू नहर परियोजना नहीं, ऐसी देश भर में अनेक परियोजनाएं थी। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने पिछले कार्यकाल में तय किया कि देश की जनता का लाखों करोड़ रुपया जिन परियोजनाओं में लगा हुआ है, देश के किसान जिनका दशकों से इंतजार कर रहे हैं, 2-2 पीढ़ियां इंतजार करते हुए उन किसानों की और उस खेत की, उस धरती माता की बीत गई है, उस सपने को तय समय में पूरा करेंगे। 70,000 करोड़ रुपए के निवेश से 99 ऐसी परियोजनाएं चिन्हित की गई और मैं आज मित्रों खुशी के साथ में कह सकता हूं कि जिस तरह से सरयू नहर परियोजना पूरी हुई है, उस तरह से देश में लगभग 63 ऐसी परियोजनाएं हैं जो या तो पूरी हो चुकी हैं या पूरी होने के कगार पर। माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश में भी इस प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना की 4 परियोजनाएं ली गई थी। एक बाण सागर की परियोजना थी जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया, मिर्जापुर और इलाहाबाद की जनता को उसका लाभ मिला है। अभी हाल ही में बुंदेलखंड के प्यासे खेतों की प्यास बुझाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत बड़ी योजना का उद्घाटन किया और वो अर्जुन सहायक योजना इस बुंदेलखंड की तकदीर को बदलने वाली योजना साबित होगी। आज हम सब लोग सरयू राष्ट्रीय परियोजना का उद्घाटन करने के अवसर पर सम्मिलित हुए हैं। मित्रों, 6000 से ज्यादा गांवों को के किसानों को 25 लाख किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने वाली ये योजना होगी। मैं आकलन कर रहा था, जो आंकड़े दिए गए थे
उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो आंकड़े उपलब्ध कराए कि 25 लाख टन अतिरिक्त अनाज यहां पैदा होगा, और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने देश के किसान को एमएसपी लाभकारी मूल्य जोड़ते हुए 1.5 गुना लाभकारी मूल्य के साथ में मिले। यदि उसके साथ में मैं गणना करूं तो इन 9 जिलों के किसानों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए इस योजना के माध्यम से 50,000 करोड़ रुपए की राशि जो है वो हर साल उनके घर में आएगी। माननीय प्रधानमंत्री जी की गरिमामयी उपस्थिति है। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने का काम चल रहा है। उत्तर प्रदेश की सरकार भी उस दिशा में तेज गति से काम कर रही है। बुंदेलखंड में आज जो प्यासी धरती थी, 62 लाख घरों तक पीने का पानी पहुंचाने के लिए काम हो रहा है, और उत्तर प्रदेश के 1 लाख गांवों में से लगभग 60,000 गांवों में या तो काम शुरू हो गया है या धरातल पर काम शुरू होने वाला है। 2024 तक साथियों हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा, और वो जो श्रृंखला थी कि हर एक आदमी को घर मिले, शौचालय मिले, गैस का चूल्हा मिले, उसके घर में बिजली पहुंचे, हर गांव में इंटरनेट पहुंचे, हर गांव में सड़क पहुंचे, अब हर घर तक पीने का पानी पहुंचेगा, और इस देश की एक भी माता बहन को घर से बाहर पीने का पानी लेने के लिए नहीं जाना पड़ेगा। साथियों, आज इस सौभाग्यशाली दिन जब इस क्षेत्र के 24 लाख किसानों के जीवन में एक क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है, मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले अंत में आपसे निवेदन करना चाहता हूं। आज पूरी दुनिया चिंतित है आने वाले भविष्य में पानी किस तरह से मिलेगा, इसको लेकर के। माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे खेतों को पानी दिया है, लेकिन अब हम सब की जिम्मेदारी है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अनेक अवसरों पर, चाहे वो मन की बात के माध्यम से हो या अन्य किसी मंच के माध्यम से हो, वैश्विक मंचों पर भी खड़े होकर के जो बात करते हैं कि अब हमको सप्लाई साइड के साथ साथ में डिमांड साइड उपयोग में भी पानी हम किस तरह से कम कर सकते हैं, इस दिशा में काम करना पड़ेगा। इस क्षेत्र के किसानों को भी हम क्या उगाएं और कितना पानी प्रयोग करें, कम से कम पानी के साथ में खेती किस तरह से कर सके, इन तकनीकियों का उपयोग करते हुए काम करना पड़ेगा। एक एक बूंद पानी को बचाना पड़ेगा, बरसात के एक एक बूंद पानी को सहेजना पड़ेगा, ताकि हम आने वाली पीढ़ियों को भी ऐसा ही सुनहरा भविष्य देकर के जाएं। मैं आप सबको बहुत सारी बधाई देते हुए उत्तर प्रदेश की सरकार को इस पिछले 4.5 पौने 5 साल के कालखंड में जिस तरह से उन्होंने जल के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी काम किया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, उनकी टीम को इसके लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं। बोलिए जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए। अपनी दूरदर्शिता, कर्तव्य निष्ठा और प्रतिबद्धता से नए भारत के, नए उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास को एक नई गति और नए आयाम दे रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी, हमारा मार्गदर्शन करें। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, प्रदेश की माननीय राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल जी, भारत सरकार के जल शक्ति मंत्री माननीय श्री गजेंद्र सिंह शेखावत जी, उत्तर प्रदेश सरकार में मेरे वरिष्ठ सहयोगी उप मुख्यमंत्री श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह जी, विधि एवं न्याय मंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्री श्री रमापति शास्त्री जी, मुकुट बिहारी वर्मा जी, बलदेव ओलख जी, श्री पलटूम राम जी, माननीय सांसद श्री ब्रजभूषण शरण सिंह जी, कुंवर कीर्तिवर्धन सिंह जी, माननीय सांसद अक्षयवर लाल गौड़ जी,
सभी माननीय विधायकगण, भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारी भारी संख्या में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उपस्थित भाइयों बहनों, आदिशक्ति मां पाटेश्वरी के इस पावन भूमि पर दुनिया के अंदर शांति, मैत्री और करुणा का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध की इस पावन धरा पर पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की कर्मभूमि और श्रद्धेय नानाजी देशमुख की इस कर्मभूमि पर दुनिया के लोकप्रिय नेता, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का मैं आप सभी जनता जनार्दन की ओर से, प्रदेशवासियों की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, पूर्वी उत्तर प्रदेश आजादी के बाद से लगातार उपेक्षित था। उपेक्षा का कारण यहां की गरीबी, यहां का पिछड़ापन और इस क्षेत्र में लोगों के मन में राष्ट्रीयता का भाव तो था, लेकिन विकास के प्रति जो जज्बा होना चाहिए था, उस जज्बे को पंख नहीं मिल पा रहे थे। हम सब आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कि उन्होंने इस पूर्वी उत्तर प्रदेश में आजादी के बाद के उन सभी सपनों को साकार करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। आज उसका साकार रूप देखते हुए मिल रहा है। मेडिकल कॉलेजेस की एक लंबी श्रृंखला, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में इस क्षेत्र में हुई अभूतपूर्व बढ़ोतरी के साथ ही अभी ज्यादा दिन नहीं हुए, मात्र 4 दिन पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में 31 वर्ष पहले बंद हो चुके खाद कारखाने का उद्घाटन किया है। पहले की तुलना में 4 गुना बड़ी क्षमता के इस खाद कारखाने को उद्घाटन करने के साथ ही अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान देवीपाटन कमिश्नरी के लोगों को कभी दिल्ली जाने का अवसर अगर प्राप्त हुआ होगा तो देश का सबसे बड़े हॉस्पिटल के रूप में एम्स की चर्चा कभी उन्होंने सुनी होगी, लेकिन आज एम्स गोरखपुर में आ गया है। बीमारी तो यहां पर दिमागी बुखार रहा हो, चाहे वह मलेरिया हो, कालाजार है, डेंगू है, चिकनगुनिया है, ये आम बीमारी थी। इसका उपचार नहीं होता था, बल्कि अज्ञात बीमारी मान करके लोगों को उसके हाल पे छोड़ दिया जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी ने गोरखपुर में वायरल रिसर्च सेंटर, हर प्रकार की इस प्रकार की बीमारियों की जांच का केंद्र बना दिया है और उसका भी लोकार्पण किया है। 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना का लोकार्पण 7 तारीख को किया है। इससे पहले 9 मेडिकल कॉलेजेस का उद्घाटन सिद्धार्थनगर से किया था। एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर के माध्यम से पूर्वी उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश को दिया। और आज हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के लोकार्पण कार्यक्रम के लिए श्रद्धेय अटल जी की इस कर्मभूमि पर मां पाटेश्वरी की इस
भूमि पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हुआ है। भाइयों बहनों, ये राष्ट्रीय परियोजना 1972 में इस योजना को सहमति मिली थी और 1972 में मेरा जन्म भी हुआ। यानी मेरा 1972 में जन्म हुआ, हम लोगों ने पढ़ाई लिखाई करके आगे बढ़ रहे हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से जनता जनार्दन की सेवा भी कर रहे हैं, लेकिन सरयू नहर परियोजना कभी पूरी नहीं हो पाई। लेकिन इन सपनों को भी पंख लगाया तब जब 2015 में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना बनी। लेकिन भाइयों बहनों, पहले 2 वर्षों में तत्कालीन प्रदेश सरकार ने रुचि नहीं ली। उससे पहले की सरकार, चाहे वह कांग्रेस की रही हो, बहुजन समाज पार्टी की रही हो या समाजवादी पार्टी की रही हो, उनके अंदर तो रुचि थी ही नहीं। लेकिन जब प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना आ गई तब भी लोगों ने रुचि नहीं ली। और परिणाम क्या था? 1978 से प्रारंभ हुई योजना 2017 तक आते आते लगभग 40 साल बीत गए और 40 वर्ष में भी परियोजना आधी भी पूरी नहीं हो पाई थी। लेकिन जब प्रधानमंत्री जी ने स्वयं इन योजनाओं का रिव्यू करना प्रारंभ कर दिया, समीक्षा प्रारंभ कर दी, देश के अंदर 100 ऐसी परियोजनाओं को लिया और उत्तर प्रदेश से कहा गया कि किसानों की आमदनी को 2022 तक दुगना करना है। दुगना करने के लिए आवश्यक है कि सिंचाई की इन परियोजनाओं को समयबद्ध ढंग से आगे बढ़ाना है। भाइयों बहनों, आज आदरणीय प्रधानमंत्री जी के अनुकंपा से उत्तर प्रदेश की जिन 18 परियोजनाओं को इसके लिए चयन किया गया था, उनमें से 17 परियोजनाएं पूरी हो गई हैं और 17 परियोजनाओं को पूरा होने के साथ उत्तर प्रदेश में 22 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त हो रही है। ये तब संभव हो पाया जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना लागू करके पैसे की कमी कहीं नहीं आड़े आने दी और किसानों की आमदनी को दुगना करने के लक्ष्य को लेकर के आगे बढ़े। आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। एक परियोजना उत्तर प्रदेश की मात्र है जिस पर युद्ध स्तर पर कार्य चल रहा है, वह है मध्य गंगा परियोजना। 3 जनपदों को जोड़ती है। लेकिन भाइयों बहनों, देश की सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक इस सरयू नहर परियोजना बहराइच, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, इन जनपदों को, जिन क्षेत्रों में लोगों ने सपना नहीं देखा था। मुझे याद है, मैं जब 1.5 महीने पहले बलरामपुर जिले में आया था तो बलरामपुर का एक किसान मेरे पास आया था। किसान के चेहरे की खुशी बताती थी कि कुछ नया मिला है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा क्या है, कुछ नया मिला है क्या? उन्होंने कहा साहब नहर पूरी हो गई है। तो मैंने कहा इससे क्या लाभ है? उन्होंने कहा साहब हमारे खेतों को पानी मिलेगा, हम सब्जी की खेती कर पाएंगे, कुछ नया कर पाएंगे और पैसा कमाएंगे। यहां से पलायन नहीं होगा, यहां का किसान अपने खेतों से सोना उगलने का कार्य करेगा। तब मैंने अनुरोध किया था आदरणीय प्रधानमंत्री जी से कि आपने 2015 में देश के किसानों के लिए जो सपना देखा था उसका एक जीवंत उदाहरण सरयू नहर परियोजना बन रही है। और यह सरदेव अटल जी के उस सपने को नदी जोड़ो अभियान का भी सपना साकार करती है। घाघरा नदी को सरयू नदी से, सरयू नदी को राप्ती नदी से, राप्ती नदी को बाणगंगा नदी से
और बाणगंगा को रोहिन नदी के साथ जोड़ करके उत्तर प्रदेश के 9 जनपदों की लगभग 15 लाख हेक्टेयर भूमि को सिंचाई की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने का एक बेहतरीन माध्यम मिल गया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मैं इसके लिए उत्तर प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार व्यक्त करता हूं, स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि आज आप स्वयं राष्ट्र को समर्पित करने के लिए, इस महत्वपूर्ण परियोजना को समर्पित करने के लिए आज यहां पर आए हैं। आपका मार्गदर्शन और समय समय पर भारत सरकार के द्वारा दी गई मदद का परिणाम है कि इस परियोजना को एक समयबद्ध ढंग से जो कार्य 40 वर्षों में नहीं हो पाया, और उस कार्य को आपके मार्गदर्शन में विगत 4.5 वर्ष के अंदर पूरा करते हुए अपने अन्नदाता किसानों के सम्मान की रक्षा करने और उनकी आमदनी को आपकी भावना के अनुरूप दोगुना करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। ये पूरा क्षेत्र नेपाल से जुड़ा हुआ क्षेत्र है। हमने जो पहला बैराज बनाया है, जहां पर घाघरा और सरयू नदी मिलती है, मात्र 7 किलोमीटर की दूरी पर नेपाल की सीमा प्रारंभ होती है। कितना उस नहर परियोजना आने के बाद कितना रमणीक क्षेत्र बना है, मुझे देख करके लग रहा था कितनी प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर क्षेत्र बनने जा रहा है। इस क्षेत्र में पर्यटन की अनेक संभावनाएं बढ़ेंगी, किसानों की आमदनी आगे बढ़ेगी, यहां के नौजवानों को यहां से पलायन नहीं करना पड़ेगा। अत्याधुनिक खेती के माध्यम से सिंचाई की परियोजनाओं का लाभ उन्हें यहां पर प्राप्त होगा। और आज आप स्वयं भी मां पाटेश्वरी के इस पावन धाम की इस जनपद में पधारे हैं। मैं इस अवसर पर आपका एक बार फिर से इस पूरे क्षेत्र में उत्तर प्रदेश के नागरिकों की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आज के इस अवसर पर पूरे 9 जनपदों को 29 लाख से अधिक किसानों को जिन्हें इसका लाभ मिलने वाला है, हृदय से बधाई देता हूं कि आज सिंचाई की योजना का लाभ जैसे बलरामपुर के किसान के चेहरे की चमक बता रही थी, यह चमक इस क्षेत्र के उन 9 जनपदों के प्रत्येक किसान के खेत में इसी प्रकार से आगे देखने को मिलेगा। मैं एक बार फिर से आपका हृदय से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत और अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना 5 नदियों को जोड़कर 9 जनपदों के 30 लाख किसानों को लाभ देने के लिए 9,800 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई। 40 वर्षों का इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री महोदय से अनुरोध करूंगी कि रिमोट का बटन दबाकर सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को राष्ट्र को समर्पित करें। बटन दब गया और बटन दबने के साथ साथ शिलापट का अनावरण। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित, 30 लाख किसानों की सिंचाई के लिए लाभ का अवसर, जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री महोदय। आपके बटन दबने के साथ ही राप्ती और सरयू बैराज के गेट खोल दिए गए हैं और प्रवाह प्रारंभ हो गया है। 9 नदियां जुड़कर 5 नदियां जुड़कर 9 जनपदों के 30 लाख किसानों के खेतों को सींचने के लिए बह चली हैं। जल शक्ति से जन शक्ति का प्रारंभ। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना कैसी है, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रवाहित हो रहा है जल, गेट खोल दिए गए हैं। इसी परियोजना पर एक छोटी सी फिल्म हमने बनाई है जिससे आप पूरी जानकारी पा सकें।
आइए देखते हैं ये छोटी सी फिल्म। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की जन्मभूमि, भगवान बुद्ध की कर्म भूमि एवं महायोगी गुरु गोरक्षनाथ के आशीर्वाद से अभिसिंचित उत्तर प्रदेश का पूर्वांचल क्षेत्र भारत की सांस्कृतिक विरासत में अपना अलग ही स्थान रखता है। पूर्वांचल का ये क्षेत्र हिमालय पर्वत श्रृंखला की तराई में स्थित है और यहाँ से प्रवाहित होने वाली समस्त नदियों का उद्गम हिमालय ही है। घाघरा नदी के बाईं ओर कोई नहर प्रणाली निर्मित न होने के कारण ये क्षेत्र वर्षों से सिंचाई सुविधाओं से वंचित रहा। सिंचाई की इस समस्या को दूर करने के लिए बाईं घाघरा नहर परियोजना की परिकल्पना की गई। पहले की सरकारों द्वारा की गई उपेक्षा एवं इच्छा शक्ति के अभाव में ये परियोजना 40 सालों से अधूरी पड़ी थी। वर्ष 2014 में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि सिंचाई सुविधाओं के विकास हेतु देश में अभूतपूर्व कार्यों की शुरुआत की गई। वर्ष 2015 में मोर क्रॉप पर ड्रॉप व हर खेत को पानी के उद्देश्य से प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना का शुभारंभ हुआ, जो किसानों के लिए वरदान साबित हुई। वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के कई क्षेत्रों जैसे पूर्वांचल, बुंदेलखंड के कई भागों में सिंचाई के अभाव में खेती नहीं हो पाती थी। किसान बदहाल और भाग्य भरोसे थे। जो लोग आजकल किसानों के लिए गड़ियाली आंसू बहाते हैं, उनसे आपको पूछना चाहिए कि आखिर क्यों उन्हें अपने शासनकाल में देश भर में फैली इस तरह की अधूरी सिंचाई परियोजनाएं उनको नजर क्यों नहीं आई। वर्ष 2017 के बाद डबल इंजन की सरकार ने किसान हितों को सर्वोपरि रखते हुए वर्षों से अधूरी पड़ी विभिन्न सिंचाई परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू किया। उसी का परिणाम है कि 40 सालों से अधूरी पड़ी सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना को मात्र 4 वर्षों में पूर्ण किया। पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नदियों को आपस में जोड़कर जल के इष्टतम उपयोग किए जाने के सपने को ये परियोजना साकार करेगी, जिसके अंतर्गत 5 नदियों को आपस में जोड़कर सिंचाई हेतु नहर प्रणालियों का निर्माण किया गया है। 9,800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित इस परियोजना के अंतर्गत 6,600 किलोमीटर लंबी 900 नहरों का निर्माण किया गया है, जिससे 6,600 किलोमीटर के बड़े क्षेत्रफल में छोटे एवं सीमांत किसानों को विशेष लाभ मिलेगा और खेती की लागत में कमी और उपज में वृद्धि होगी। इसके अलावा बोनस क्रॉप की खेती संभव होने से किसानों को अतिरिक्त लाभ होगा। साथ ही इस क्षेत्र में बाढ़ के प्रकोप से भी राहत मिलेगी। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत देश में चल रही 99 परियोजनाओं में से सबसे बड़ी परियोजना सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का लोकार्पण किया जा रहा है। पूर्वांचल के 9 जनपदों की 15 लाख हेक्टेयर कृषि भूमि को सिंचाई की सुविधा प्राप्त होगी। सिंचनेन समृद्धि भवति की मूल भावना के साथ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के अथक प्रयासों से सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना से 30 लाख किसान लाभान्वित होंगे। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना माननीय प्रधानमंत्री जी के किसानों की आय दोगुनी करने के संकल्प को पूरा करने एवं किसानों के जीवन में खुशहाली लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सोच ईमानदार, काम दमदार। इस फिल्म के माध्यम से आपको जानकारी हासिल हुई सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना के बारे में। ये नया भारत है जो लीक से हटकर हर परिस्थिति में डटकर अपनी समृद्धि और विकास के रास्ते स्वयं बनाता है। हमें ये साहस, शक्ति और हमारे संकल्पों को सिद्धि का आशीर्वाद देते हैं माननीय प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी। मैं बहुत ही आदर के साथ माननीय प्रधानमंत्री महोदय से आशीर्वचनों का अनुरोध करती हूँ। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। हम ये पावन धरती का
बारंबार प्रणाम करित है। आज हमें आदि शक्ति मां पाटेश्वरी की पावन धरती और छोटी काशी के नाम से विख्यात बलरामपुर की धरती पर फिर आवे के मौका मिला। आपसे हमें खूब आशीर्वाद मिला है। यूपी की राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन, यूपी के ऊर्जावान कर्मठ लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, उप मुख्यमंत्री श्रीमान केशव प्रसाद मौर्य जी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कौशल किशोर जी, राज्य सरकार में मंत्री महेंद्र सिंह, रमापति शास्त्री, मुकुट बिहारी वर्मा, ब्रजेश पाठक, आशुतोष टंडन, बलदेव ओलाद जी, श्री पलटूराम जी, मंच पर उपस्थित सभी संसद के मेरे साथीगण, सभी आदरणीय विधायकगण, जिला पंचायतों के सदस्य और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, क्रांतिकारियों की इस धरती ने देश के स्वतंत्रता संग्राम में अपना अमूल्य योगदान दिया है। राजा देवी बख्श सिंह, राजा कृष्ण दत्तराम और पृथ्वीपाल सिंह जैसे पराक्रमियों ने अंग्रेजी शासन से लोहा लेने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी थी। अयोध्या में बन रहे प्रभु श्री राम के भव्य मंदिर की जब जब बात होगी, बलरामपुर रियासत के महाराजा पाटेश्वरी प्रसाद सिंह के योगदान का उल्लेख जरूर होगा। बलरामपुर के लोग तो इतने पारखी है, इतने पारखी है कि उन्होंने नानाजी देशमुख और अटल बिहारी वाजपेयी के रूप में दो भारत रत्नों को गढ़ा है, उन्हें संवारा है। साथियों, राष्ट्र निर्माताओं और राष्ट्र रक्षकों की इस धरती से मैं आज देश के उन सभी वीर योद्धाओं को भी श्रद्धांजलि दे रहा हूं जिनका 8 दिसंबर को हेलीकॉप्टर हादसे में निधन हो गया। भारत के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी का जाना हर भारत प्रेमी के लिए, हर राष्ट्र भक्त के लिए बहुत बड़ी क्षति है। जनरल बिपिन रावत जी जितने जांबाज थे, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए जितनी मेहनत करते थे, पूरा देश उसका साक्षी रहा है। एक सैनिक सिर्फ उसी समय तक सैनिक नहीं रहता
जितने दिन वो सेना में रहता है, उसका पूरा जीवन एक योद्धा की तरह होता है। अनुशासन, देश की आन बान शान के लिए वो हर पल समर्पित होता है। गीता में कहा गया है, नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, ना शस्त्र उसे छिन्न भिन्न कर सकते हैं, ना अग्नि उसे जला सकती है। जनरल बिपिन रावत आने वाले दिनों में अपने भारत को नए संकल्पों के साथ वे जहां होंगे वहां से भारत को आगे बढ़ते हुए देखेंगे। देश की सीमाओं की सुरक्षा बढ़ाने का काम, बॉर्डर इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने का काम, देश की सेनाओं को आत्मनिर्भर बनाने का अभियान, तीनों सेनाओं में तालमेल सुदृढ़ करने का अभियान, ऐसे अनेक काम तेजी से आगे बढ़ता रहेगा। भारत दुख में है, लेकिन दर्द सहते हुए भी हम ना अपनी गति रोकते हैं और ना ही हमारी प्रगति। भारत रुकेगा नहीं, भारत थमेगा नहीं। हम भारतीय मिलकर और मेहनत करेंगे। देश के भीतर और देश के बाहर बैठी हर चुनौती का मुकाबला करेंगे। भारत को और शक्तिशाली और समृद्ध बनाएंगे। साथियों, यूपी के सपूत देवरिया के रहने वाले ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जी का जीवन बचाने के लिए डॉक्टर जी जान से लगे हुए हैं। मैं मां पाटेश्वरी से उनके जीवन की रक्षा की प्रार्थना करता हूं। देश आज वरुण सिंह जी के परिवार के साथ है। जिन वीरों को हमने खोया है, उनके परिवारों के साथ है। भाइयों और बहनों, राष्ट्र प्रथम की भावना को सर्वोपरि रखते हुए देश आज हर वो काम कर रहा है जो 21वीं सदी में हमें नई ऊंचाई पर ले जाए। देश के विकास के लिए ये भी बहुत जरूरी है कि पानी की कमी कभी बाधा न बने। इसलिए देश की नदियों के जल के सदुपयोग हो, किसानों के खेत तक पर्याप्त पानी पहुंचे, ये सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना का पूरा होना इस बात का सबूत है कि जब सोच ईमानदार होती है तो काम भी दमदार होता है। दशकों से आप इसके पूरे होने का इंतजार कर रहे थे।
घाघरा, सरयू, राप्ती, बाणगंगा और रोहिणी की जल शक्ति अब इस क्षेत्र में समृद्धि का नया दौर लेकर आने वाली है। बलरामपुर के साथ साथ बहराइच, गोंडा, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोरखपुर, महाराजगंज और कुशीनगर के सभी साथियों को, लाखों मेरे किसान भाइयों बहनों को आज हृदय से बहुत बहुत बधाई देता। बारिश के मौसम में इस क्षेत्र में जो परेशानियां आती हैं उनका हल निकालने में इससे मदद मिलेगी। और मैं जानता हूं मेरे प्यारे भाइयों बहनों, हमारे यहां तो इतिहास गवाह है, अगर किसी ने प्यासे को एक प्याला भर पानी पिला दिया होता है तो वो इंसान जीवन भर कभी उस रण को भूलता नहीं है, जीवन भर उस इंसान को भूलता नहीं। और आज लाखों किसानों के प्यासे खेत जब पानी प्राप्त करेंगे, मुझे पक्का भरोसा है आपके आशीर्वाद जीवन भर हमें काम करने की ताकत देंगे, आपके आशीर्वाद हमें नई ऊर्जा देंगे। भाइयों बहनों, आज मैं ये भी कहना चाहूंगा, विशेष रूप से वो किसान जिनके पास 2 हेक्टेयर से कम भूमि है, उनके लिए सिंचाई की ये व्यवस्था जीवन बदलने वाली होती है। जैसे कोई व्यक्ति मृत्युशैया पर पड़ा हो, उसको ब्लड की जरूरत हो, लहू की जरूरत हो, रक्त की आवश्यकता हो, और जैसे ही डॉक्टर रक्त ला करके उसको चढ़ाएं और उसकी जीवन बच जाता है, इस पूरे क्षेत्र के खेतों को ऐसी ही नई जिंदगी मिलने वाली है। साथियों, बलरामपुर की मसूर दाल का स्वाद तो बीते सालों में देश भर में फैला ही है। अब पारंपरिक फसलों के साथ साथ इन क्षेत्रों के किसान अधिक दाम देने वाली, अधिक आय देने वाली दूसरी फसलों की खेती भी व्यापक रूप से कर पाएंगे। साथियों, सार्वजनिक जीवन में मुझे एक लंबे समय से काम करने का सौभाग्य मिला है। मैंने पहले की कितनी ही सरकारें देखी है, उनका कामकाज भी देखा है। इस लंबे कालखंड में जो मुझे सबसे अधिक अखरा, जिससे मुझे सबसे ज्यादा पीड़ा हुई है, वो है देश के धन, देश के समय और देश के संसाधनों का दुरुपयोग, उसका अपमान। सरकारी पैसे हैं तो मुझे क्या, मेरा क्या, ये तो सरकारी है। ये सोच देश के संतुलित,
और संपूर्ण विकास में सबसे बड़ी रुकावट बन गई है। इसी सोच ने सरयू नहर परियोजना को लटकाया भी भटकाया भी। आज से करीब 50 साल पहले इस पर काम शुरू हुआ था। आप सोचिए 50 साल के बाद आज इसका काम पूरा हो रहा है। जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था, ये सिर्फ यहां के नागरिक नहीं, देश के नागरिक भी इस बात को समझे, हिंदुस्तान का हर नागरिक समझे, हिंदुस्तान का मेरा नौजवान समझे, जो अपने उज्जवल भविष्य की कामना करता है, वो मेरा देश का हर नौजवान समझे। साथियों, जब इस परियोजना पर काम शुरू हुआ था तो इसकी लागत 100 करोड़ रुपए से भी कम थी। जरा आप बोलेंगे कितनी लागत थी उस समय जब शुरू होना था तब? कितनी थी? कितनी थी? 100 करोड़। और आज कहां पहुंचा मालूम है? आज ये लगभग 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने के बाद पूरी हुई है। 10,000 करोड़ कितना? कितना? पहले होना था 100 करोड़ में, आज हुआ 10,000 करोड़ में। ये पैसा किसका था भाइयों? ये पैसा किसका था? ये धन किसका था? आपका था कि नहीं था? इसके मालिक आप थे कि नहीं थे? आपके मेहनत का एक एक रुपया सही समय पर सही काम के लिए उपयोग होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? जिन्होंने नहीं किया वे आपके गुनहगार है कि नहीं है? आपके गुनहगार है कि नहीं है? ऐसे लोगों को आप सजा देंगे कि नहीं देंगे? पक्का देंगे? मेरे प्यारे भाइयों बहनों, पहले की सरकारों की लापरवाही की 100 गुना ज्यादा कीमत इस देश को चुकानी पड़ी है। हमारे इस क्षेत्र के लाखों किसानों को भी अगर सिंचाई का यही पानी अगर 20 साल 30 साल पहले मिला होता, आप कल्पना कर सकते थे? अगर मेरे किसान के पास पानी होता, पिछले 25-30 साल में पानी उसके पास पहुंचा होता, तो वो सोना पैदा करता कि नहीं करता? देश का खजाना भर देता कि नहीं भर देता? अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा अच्छी कर पाता कि नहीं कर पाता? भाइयों बहनों, दशकों से इस देरी की वजह से मेरे यहां के किसान भाइयों बहनों का भी अरबों खरबों रुपयों का नुकसान हुआ है। वैसे साथियों, जब मैं आज दिल्ली से चला तो सुबह से मैं इंतजार कर रहा था कि कब कोई आएगा, कहेगा कि मोदी जी इस योजना का फीता तो हमने काटा था, ये योजना तो हमने शुरू की थी। कुछ लोग हैं जिनकी आदत है ऐसा कहने की। हो सकता है बचपन में इस योजना का फीता भी उन्होंने ही काटा हो। साथियों, कुछ लोगों की प्राथमिकता फीता काटना है, हम लोगों की प्राथमिकता योजनाओं को समय पर पूरा करना है।
2014 में जब मैं सरकार में आया था तो ये देखकर हैरान था कि देश में सिंचाई की 99 बड़ी परियोजनाएं, 99 परियोजनाएं जो देश के अलग अलग कोनों में दशकों से अधूरी पड़ी है। हमने देखा कि सरयू नहर परियोजना में कितनी ही जगहों पर नहरें आपस में जुड़ी ही नहीं थी, पानी आखिरी छोर तक पहुंचाने की व्यवस्था ही नहीं थी। सरयू नहर परियोजना में जितना काम 5 दशक में हो पाया था, उससे ज्यादा काम हमने 5 साल से पहले करके दिखाया है। साथियों, यही तो डबल इंजन की सरकार है। यही तो डबल इंजन सरकार के काम का रफ्तार है। और आप याद रखिए, योगी जी के आने के बाद हमने बाण सागर परियोजना का लोकार्पण किया। कुछ दिन पहले ही अर्जुन सहायक नहर परियोजना का लोकार्पण किया। इसी हफ्ते गोरखपुर में जो फर्टिलाइजर कारखाने और एम्स का लोकार्पण किया गया, उनका भी बरसों से इंतजार हो रहा था। कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट की भी फाइलें बरसों से चल रही थी, लेकिन इस एयरपोर्ट को भी शुरू करवाने का काम डबल इंजन की सरकार ने ही किया है। साथियों, हमारी सरकार किस तरह बरसों पुराने सपनों को साकार कर रही है, इसका एक और उदाहरण केन बेतवा लिंक परियोजना भी है। सालों से इस परियोजना की मांग हो रही थी। अभी 2-3 दिन पहले ही कैबिनेट ने इस परियोजना को स्वीकृति दे दी है और इस पर 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये उत्तर प्रदेश को इतनी बड़ी सौगात मिल रही है, 45,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ये परियोजना बुंदेलखंड को जल संकट से मुक्ति दिलाने में बड़ी भूमिका निभाएगी। भाइयों और बहनों, आज देश में आजादी के बाद पहली ऐसी सरकार है जो छोटे किसानों की सूद ले रही है। पहली बार 2 हेक्टेयर से कम भूमि वाले छोटे किसानों को सरकारी लाभ से, सरकारी सुविधा से जोड़ा गया है। बीज से लेकर बाजार तक, खेत से लेकर खलिहान तक उनकी हर तरह से मदद की जा रही है। इन छोटे किसानों के बैंक खातों में पीएम किसान सम्मान निधि के हजारों करोड़ रुपए सीधे भेजे जा रहे हैं। उनकी आय बढ़ाने के लिए उन्हें खेती से जुड़े अन्य विकल्पों की तरफ भी प्रेरित किया जा रहा है। ऐसे विकल्प जिसमें बहुत बड़ी जमीन की उतनी जरूरत नहीं पड़ती, उन्हें इसका मार्ग दिखाया जा रहा है। इसी सोच के साथ पशुपालन हो, मधुमक्खी पालन हो या फिर मछली पालन, इनके लिए राष्ट्रीय स्तर नई योजनाएं शुरू की गई है। आज भारत दूध उत्पादन के मामले में दुनिया में अग्रणी है ही, लेकिन आपको जानकर के खुशी होगी, आज हम शहद, हनी, मधु, आज हम
शहद निर्यातक के रूप में भी विश्व में अपना स्थान बना रहे हैं। हमारी सरकार के प्रयासों की वजह से बीते 7 वर्षों में शहद का निर्यात बढ़कर करीब करीब 2 गुना हो गया है और इससे किसानों की 700 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई हुई है। भाइयों और बहनों, किसान की आय बढ़ाने का एक और विकल्प बायोफ्यूल भी है। हम खाड़ी का तेल से चलाते थे, अब हम झाड़ी का तेल भी लेकर के आ रहे हैं। बायोफ्यूल की अनेक फैक्ट्रियां यूपी में बनाई जा रही हैं। बदायूं और गोरखपुर में बायोफ्यूल के बड़े कॉम्प्लेक्स बनाए जा रहे हैं। यहां पास में गोंडा में भी इथेनॉल का एक बड़ा प्लांट बन रहा है। इसका लाभ इस क्षेत्र के बहुत से किसानों को होगा। गन्ने से इथेनॉल बनाने के अभियान में भी यूपी अग्रणी भूमिका की ओर बढ़ रहा है। बीते 4.5 साल में लगभग 12,000 करोड़ रुपए का इथेनॉल यूपी से खरीदा गया है। योगी जी की सरकार जब से आई है, तब से गन्ने के भुगतान में भी बहुत तेजी आई है। एक समय 2017 से पहले का भी था, जब गन्ना किसान सालों साल बकाया मिलने के लिए इंतजार करते थे। पिछली सरकारों के दौरान जहां 20 से अधिक चीनी मिलों में ताला लग गया, वहीं योगी जी की सरकार ने इतनी ही चीनी मिलों का विस्तार और आधुनिकीकरण किया है। मैं आज बलरामपुर से देश भर के किसानों को एक विशेष निमंत्रण भी देना चाहता हूं और मैं चाहूंगा सिर्फ उत्तर प्रदेश के नहीं, देश भर के किसान मेरे इस निमंत्रण का स्वीकार करें और मेरे साथ जुड़े। मेरा निमंत्रण किस बात का है? इसी महीने 5 दिन के बाद 16 तारीख को, 16 दिसंबर को सरकार प्राकृतिक खेती पर, नेचुरल फार्मिंग पर एक बहुत बड़ा आयोजन करने जा रही है। हमारे एक पद्म पुरस्कार विजेता सुभाष जी करके हैं महाराष्ट्र के, उन्होंने जीरो बजट खेती का एक विचार विकसित किया है। ये वो प्राकृतिक खेती वाला विषय है। इससे हमारी धरती मां भी बचती है, हमारा पानी भी बचता है और फसल भी अच्छी और पहले से ज्यादा होती है। मेरा आप सभी किसान साथियों को, देश भर के किसान साथियों को आग्रह है कि आप 16 दिसंबर को टीवी के माध्यम से या कृषि विज्ञान केंद्र के माध्यम से जरूर इस कार्यक्रम में जुड़िए। आप हमारी बात को समझेंगे, मुझे पक्का विश्वास है आप उसको अपने खेत में लागू करेंगे। यह आपको बहुत लाभकारी होने वाला है। साथियों, आपकी हर जरूरत को ध्यान में रखते हुए आपका जीवन आसान बनाने के लिए हम दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इसकी छाप आपको प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे गरीब के पक्के घर में भी दिखेगी। पीएम आवास के तहत मिल रहे घरों में इज्जत घर यानी शौचालय है,
उज्ज्वला की गैस है, सौभाग्य योजना का बिजली कनेक्शन है, उजाला का एलईडी बल्ब है, हर घर जल योजना के तहत मिल रहा पानी का कनेक्शन है। और मुझे तो खुशी तब होती है क्योंकि मैं इस क्षेत्र में कभी दौरा कर चुका हूं, मुझे मालूम है जब यहां मेरे थारू जनजाति के भाई बहनों को भी इन योजनाओं का लाभ मिल रहा है तो भी हमें खुशी भी ज्यादा होती है और हमें आशीर्वाद भी ज्यादा मिलता है। साथियों, हमारे यहां सदियों से एक तौर तरीका चला आ रहा है कि घर होगा, मेरी माताएं बहनें मेरी बात जरूर समझें और मेरे पुरुष भाई भी अपने घर में बताएं। हमारे यहां एक मान्यता चली, परंपरा चली, व्यवस्था चली। वो क्या? घर होगा तो पुरुष के नाम, दुकान होगी तो पुरुष के नाम, गाड़ी होगी तो पुरुष के नाम, खेत होगा तो पुरुष के नाम। महिलाओं के नाम पर कुछ भी नहीं। कुछ होता है क्या महिलाओं के नाम पर? नहीं होता है ना। मैं आपकी पीड़ाएं जानता हूं बराबर माताएं बहनें, और इसलिए हमने क्या किया, मुझे खुशी है, हमने क्या किया, पीएम आवास योजना के तहत जो घर बन रहे हैं ना, ज्यादातर घरों का मालिकाना हक हमने हमारी माताओं, बहनों, बेटियों को दे दिया है। इस वजह से देश में ऐसी बहनों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि हुई है जिनके अपने नाम पर कम से कम एक प्रॉपर्टी तो है। डबल इंजन की सरकार के प्रयासों से यूपी के 30 लाख से अधिक गरीब परिवारों को पक्का घर मिल चुका है। आने वाले दिनों में और भी ज्यादा नए घर बनाने के लिए अभी हमारी सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक का प्रावधान किया है। यानी जिनको अभी तक पक्के घर नहीं मिले उन्हें आने वाले समय में भी जरूर मिलेंगे। साथियों, जब सरकार संवेदनशील हो, गरीबों की सुनती हो, उनका दुख दर्द समझती हो तो फर्क आता ही है। आता है कि नहीं आता है? फर्क आता है कि नहीं आता है? फर्क आता है कि नहीं आता है? अभी देश 100 साल में आई सबसे बड़ी महामारी से लड़ रहा है। कोरोना आने के बाद हर कोई यही सोच रहा था कि क्या होगा, कैसे होगा। हर किसी ने कम अधिक मात्रा में कोरोना की वजह से कष्ट सहा, लेकिन साथियों, इस कोरोना काल में हमने पूरी ईमानदारी से प्रयास किया है कि कोई गरीब भूखा न सोए। और अभी इसलिए पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मिल रहे मुफ्त राशन के अभियान को होली से आगे तक बढ़ा दिया गया है। गरीबों को मुफ्त राशन पर सरकार 2,60,000 करोड़ रुपए, उससे भी ज्यादा खर्च कर रही है। भाई और बहनों, पहले जो सरकार में थे, आप जानते हैं ना, अच्छी तरह जानते हैं ना, पहले जो सरकार में थे वो माफिया को संरक्षण देते थे। आज योगी जी की सरकार
माफिया की सफाई में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे। आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले जो सरकार में थे वो यहां जमीनों पर अवैध कब्जे करवाते थे। आज ऐसे माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले यूपी की बेटियां घर से निकलने से 100 बार सोचने के लिए मजबूर थी। आज अपराधी गलत काम से पहले 100 बार सोचता है। तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। पहले बेटियां घर में दुबक कर रहने को मजबूर थी। अब यूपी के अपराधी जेल में दुबकते हैं। तभी तो कहते हैं फर्क साफ है। साथियों, आज मैं एक और योजना के बारे में जरूर बताना चाहता हूं जो यूपी के लोगों की बहुत मदद करने वाली है। और ये योजना है स्वामित्व योजना। स्वामित्व योजना के तहत आज गांवों में प्रॉपर्टी की मैपिंग कराकर घरों के, खेतों के मालिकाना हक के कागज लोगों को दिए जा रहे हैं। ये अभियान कुछ ही समय में यूपी के हर गांव तक पहुंचने वाला है। इससे आपको अवैध कब्जे के डर से मुक्ति मिलेगी और बैंकों से मदद लेना भी आपके लिए आसान हो जाएगा। अब गांव के युवाओं को बैंक से अपने काम के लिए पैसा जुटाने में दिक्कत भी नहीं आएगी। साथियों, हम सभी को मिलकर उत्तर प्रदेश को नई ऊंचाई पर ले जाना है। उत्तर प्रदेश की नई पहचान देनी है। उत्तर प्रदेश को दशकों पीछे धकेलने वाले लोगों से आपको निरंतर सतर्क रहना है। भाइयों बहनों, एक बार फिर से आप सभी को सरयू नहर परियोजना के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरे साथ दोनों हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय, आपके ओजस्वी संबोधन के लिए। हमेशा की तरह इस बार भी आपने सब में नई ऊर्जा, नई शक्ति भर दी आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए। जोरदार तालियों से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिनंदन करें। तालियों से अपनी भावनाओं को मंच तक पहुंचाएं। सरयू नहर राष्ट्रीय परियोजना राष्ट्र को समर्पित